बंद करो ये शोर शराबा। और मैडम आप भी कैमरा बंद करिए, यहाँ शूट अलाउ नहीं है। कुंदन, निखिल, जल्दी बाहर आओ। भाई साहब। कुंदन, एमएलए साहब को फोन लगाओ जल्दी। पापा क्या हुआ, आप सब इतनी रात को सब परेशान लग रहे हो? सरस्वती एंटरप्राइजेस पर ईडी की रेड हुई है। हमारी सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज पर अलग अलग ऐसी रेड पहली बार हुई है। गिरफ्तारियां भी हो सकती है। सारे अकाउंट्स, सारे लॉकर्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कहा था हमने, कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। पुरखों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे नियम दीवान परिवार के लिए। वो सारे के सारे आदमी पागल तो नहीं थे। औरत के हाथ में दीवान परिवार की सत्ता देते ही सत्ता बिखरने लगी है। आ गई विपदा। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गई? आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं बुआ। और कैसी विपदा? जब हमारे सारे बिजनेसेस के सारे अकाउंट सब कुछ लीगली चल रहा है तो फिर हमें किस बात का डर है? रेड्स करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आदमी लेते हैं। तो नियम बदला तो देखा, सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ? तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी। हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेड्स की बात सुनकर परेशान हैं। पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी। 2 देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर 2 देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ इस बेवकूफ को। दुनियादारी का द तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा है अपने बाप को। इन रेड्स में अपना योगदान मत भूलो तुम। कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए, पर नहीं, अभिषेक दीवान को हमारी जिंदगी आसान नहीं जीजी, और मुश्किल करनी है। शनाया से शादी कर ली होती तो आज एमएलए साहब हमारे साथ खड़े होते। अब तो वो खुद पीछे पड़ गए हमारे, बदला लेने के लिए। आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। क्या चल रहा है कुंदन? बात हुई एमएलए साहब से? वो तो फोन पे ही नहीं आ रहे। किसी तरह उनके पीए से बात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कह रहा है कि एमएलए साहब से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड। पापा, एमएलए साहब तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना? मेरी और आरोही की शादी से एमएलए साहब नाराज क्यों होंगे? ये शादी उन्होंने खुद अनाउंस की थी। बस में सबके साथ बैठकर बारात में आए थे, आशीर्वाद दिया था।
तो फिर ये बदले की बात कहां से आ गई? गुस्से में एमएलए वाली बात निकल गई मुझसे। अब ये कहीं उसी बात को पकड़ के ना बैठ जाए। बुआ, पापा कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना प्लीज। जब एमएलए साहब इस शादी के खिलाफ थे तो पापा कैसे मान गए थे? शादी से जाने तक एमएलए साहब खुश थे, पूरी शादी में पापा भी खुश थे, तो ये सब कब बदला? अभिषेक, शांति से बात करना। ये सब करना मुझे भी आता है पापा। जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, वो मैं अपने आप पता लगा लूंगा। अभिषेक बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब दीवान परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत अभिषेक और आरोही की वजह से आई है, तो उस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना मॉम। कुंदन, निखिल, गाड़ी निकालो जल्दी। मुसीबत से निकालने की बजाय कहीं ये बेवकूफ कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए रुकिए रुकिए, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलिए सर। क्यों शोर कर रहे हैं आप? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये अंदर नहीं जा सकता मतलब? सरस्वती एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हमें अपनी ही कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप अभिषेक दीवान हैं? अभिषेक दीवान के बाप हैं हम, कैलाश नाथ दीवान। नहीं मिस्टर दीवान, आज लाइन में बाप बेटे के पीछे है। कंपनी पेपर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभिषेक दीवान का नाम है। दोस्तों शांत हो जाओ साहब। आज कुछ सवाल करने हैं ईडी से। क्या इस संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है एक एमएलए द्वारा बदला लेने के लिए? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस बेसिस पर सरस्वती एंटरप्राइजेस पर रेड्स की गई? सवाल पूछते ही हमें भगा दिया जाता है, इसलिए हम तब तक शोर करेंगे जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। बंद करो ये शोर शराबा। और मैडम आप भी कैमरा बंद करिए, यहाँ शूट अलाउ नहीं है। बाकी के केस के बारे में आपको सीनियर ऑफिसर समझाएंगे। आरोही, तुम बात करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? ये मजाक चल रहा है क्या? दिस इंक्वायरी इज वेरी सीरियस। ये कॉलेज का फेस्टिवल नहीं है, ईडी है। स्टूडेंट से इस रेट का कोई लेना देना नहीं है, समझे? पता है सर, पर ये शोर आपके कान खोलने के लिए जरूरी था। बाकी के सवाल आपसे ये पूछेंगे। किसी भी अरे गहरे से बात नहीं करता मैं। एमएलए के खिलाफ बोलने का इतना दम है तो लगाओ फोन फाइनेंस सेक्रेटरी को, वरना अपना बस्ता बांधो और चलो यहाँ से। किस बेसिस पर ही रेड्स की गई और अपने ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम बताइए। आप कौन होते हैं ईडी के मामले में दखल अंदाजी करने वाले? रंजन मिश्रा, फाइनेंस सेक्रेटरी। यू आर सस्पेंडेड। मेल देखिए, लेटर आ गया होगा।
ठीक है वकील साहब, चलिए फिर कल कोर्ट में ही मिलते हैं, नहीं तो अभिषेक ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ही फंसा रहेगा। अभिषेक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी पत्नी ईडी के यहाँ से छुड़ा लाई है। ओके वकील साहब, आई सी यू। श्योर, थैंक यू वेरी मच। आरोही, अभिषेक, तुम लोग आ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे पापा, ये सब रेड्स, ईडी काम पे प्रेशर बनाना सब बकवास है। बदला लिया जा रहा है हमसे, और इस बिजनेस को आप ही हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। और कल मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए हम सॉरी पापा। अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। देखो अभिषेक, ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे लिए नया नहीं था, और ना ही हम जरा भी हैरान हुए हैं। और देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी नहीं है बेटा। मर्दों को भटकाने का काम हर घर में औरतें ही करती हैं। और जिस आदमी को टीवी के पल्लू में स्वर्ग दिखाई देने लगे, उसका भटकना तो तय है। उम्मीद करते हैं आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन पापा, आरोही ने तो आज कमाल किया है, मुझे बचाने के लिए ईडी ऑफिसर से भिड़ गई। और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, पता नहीं कहां से आरोही ने स्टूडेंट्स की भीड़ खड़ी कर दी वहां पे, उन लोगों के खिलाफ नारे लगाते हुए। शक्लें देखनी चाहिए थी उन लोगों की। भीड़ इकट्ठा कर लेने से समस्या का हल नहीं होता अभिषेक। और विट्ठल गांव की औरतों के बारे में हमने सुना भी सिर्फ यही है कि वह भीड़ इकट्ठा करने में माहिर होती हैं और फिर भीड़ में हल्ला हुड़दंग मचा देती हैं। बस यही काम है उनका। लेकिन पापा, ये तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए हम वकीलों की फौज खड़ी कर रहे हैं। 10 जगह फोन लगा रहे हैं ताकि हमारा बेटा ठीक रहे। और हमारा लाडला बेटा है, इसका सारा क्रेडिट इस लड़की को दिया जा रहा है। ये बेवकूफी भरी गलतफहमियां पालना अब बंद करो अभिषेक।